गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम तौसीफ फ्रॉम मदीना मल्टीमीडिया। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज जो हमारा क्लासेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिस्ट्री का क्लासेस होगा। और बता दूं कि आज जो हिस्ट्री क्लासेस है वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जितने भी जो क्वेश्चंस हैं आज सारे के सारे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, लोको पायलट हो गया, या आपका कोई भी सेंट्रल या स्टेट का अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम जो है ऐसे क्वेश्चन को आज कवर कर रहे हैं जो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट होंगे। देखेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे वो महावीर और बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से रिलेटेड और महावीर से रिलेटेड ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे हट करके कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं होगा। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, अगर गौतम बुद्ध से क्वेश्चन होगा तो एकदम फिक्स है कि इससे आपका क्वेश्चन आने वाला है आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है आपको। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग साथ में रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है महावीर से है। पहला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा जो है महावीर जो स्वामी है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का जो नाम था वो हमारा था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है उनके पिताजी का नाम था। ऐसा आप उनके पिता को देखेंगे, गौतम बुद्ध के पिता को, तो ये हमारा गौतम बुद्ध के पिता है, ये हमारा देखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के माता का जो नाम था वो था त्रिशला। त्रिशला जो है इनकी महावीर स्वामी के जो है माता का नाम था। अगर आप उनके माता को देखेंगे तो आपको मिलेगी ये उनकी माता हैं। ये देखिए आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, ये इनकी माता जो है जो लेटी हुई हैं, तो ये महावीर की माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैन भिक्षुओं का नग्न रहने की शिक्षा किसने दी। मतलब है कि जो जैन धर्म के जो लोग नंगे जो रहते हैं उनकी जो है शिक्षा किसने दी थी। तो उनकी शिक्षा जो थी वो महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी जो है उनको नंगा रहने के लिए आदेश दिया था, उनको एजुकेशन दिया था वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहा गया है। मतलब कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है। एक्चुअली क्या है कि पूर्ण ज्ञान जो होता है, कैवल्य ज्ञान को हम लोग, कैवल्य जो ज्ञान होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण ज्ञान। अगर हम लोग इसमें देखेंगे जैन धर्म की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। ये जैन साहित्य को हम लोग जो है, जो जैन का साहित्य होता है उसको हम लोग आगम कहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये बुक जो है, आप देखेंगे ये वाली बुक, तो ये आपका जैन धर्म का जो है ये बुक है जिसका नाम है, जैसा कि अभी हम आपको वीडियो बताए थे कि इनका नाम है आगम। आगम जो है जैन धर्म की बुक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का त्रिरत्न कौन से है। देखिए जैन धर्म का तीन रत्न है, आपको तीन रत्न याद करना है। पहला तो है सम्यक हो गया श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। तो श्रद्धा है, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, ये तीन जो है जैन धर्म का त्रिरत्न है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते हैं। जो इसका जो मौलिक किताब है जैन धर्म का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं। पूर्व जो है जैन धर्म का मौलिक ग्रंथ है। ऐसे तो गुरु गोविंद ये सब आप पढ़े होंगे, वेद अवेस्ता ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईस्वी पूर्व में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व यहाँ पास अगर आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए भी देगा, एक होता है ईस्वी, एक होता है ईसा पूर्व, जो कि आपको पहले से पता होगा ऑलरेडी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था। याद रखिएगा जो भारत में जो जैन धर्म का जो संप्रदाय फैला था वो दिगंबर संप्रदाय था। जो दिगंबर संप्रदाय जो था यही जो है पूरे जैन धर्म को फैलाया था, ये धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था चंपा नगरी। देखिए अगर वीडियो में आता ये उसमें देखिएगा चंपा नगरी, ये आपका चंपा नगरी है। इस चंपा नगरी है, यही जो है जैन धर्म का सबसे बड़ा जो है एरिया जहाँ था, जो आपका चंपा नगरी था, जो सबसे बड़ा केंद्र था चंपा नगरी जैन धर्म का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था।
देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्वामी महावीर जो स्वामी था, महावीर स्वामी जो है सबसे पहला जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो अपना राजगीर में दिए थे। राजगीर अपना बिहार में ही है, ये बिहार में अपना पहला उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रवणबेलगोला में गोमेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था? ये श्रवणबेलगोला जो है एक जगह का नाम है। श्रवणबेलगोला में जो है गोमतेश्वर का जो मूर्ति था वो किसने बनाया था? तो ये जो है चामुंड राय ने जो है इसकी जो है मूर्ति को बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यहाँ पर शासक का नाम पूछ रहा है। याद रखिएगा कि जो शासक जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग वो आगे वाले क्लास में जो है सारे के सारे शासक पढ़वाएंगे, जैसे गंग वंश हो गया, सुग वंश हो गया, बहुत सारे शासक थे। फिर मुगल साम्राज्य में बहुत सारे आए थे, मुगल वंश वगैरह में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आगे करवाएंगे। अभी तो हमारा स्टार्टिंग है, हिस्ट्री का पहला क्लासेस है। तो एक भी आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आपका जो क्वेश्चंस है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कोई ना कोई अगर एग्जाम में अगर आता है आपका जैन धर्म से, याद रखिएगा जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से, ये क्वेश्चन एकदम 100% फिक्स रहता है कि नहीं आना है, क्योंकि ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। आज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का जो निर्माण कराया था वो चंदेल शासक था, है ना। चंदेल शासक जो था, इन्होंने जो है ना 5 मंदिर का निर्माण कराया था। वो पांचों का पांचों जो मंदिर था वो जैन धर्म का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था? देखिए महावीर स्वामी जो है कौन से भाषा को जो है ना यूज किए थे? तो देखिएगा प्राकृत भाषा जो है, एक ये भाषा देखिएगा, इस तरह का जो भाषा है ये प्राकृत लैंग्वेज लिखा हुआ है। हम लोग को पता नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। ये जो है प्राकृत भाषा है। इसी प्राकृत भाषा ने जैन धर्म ने सबसे पहले इस लैंग्वेज को यूज किए थे। महावीर स्वामी ने किस भाषा का प्रचार माध्यम से किया था, मतलब कि कौन से भाषा का उपयोग किया था? तो वो जो है प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय में बटा था? जैन धर्म कौन कौन सा संप्रदाय में बटा था? याद रखिएगा कि जो जैन धर्म था ना, जैन धर्म सिर्फ 2 संप्रदाय में बटा था। ओके, पहला जो बटा था वो आपका हो गया श्वेतांबर हो गया, और दूसरा हो गया आपका द्विगंबर। ये 2 जो संप्रदाय था, यही 2 संप्रदाय में जैन धर्म बटा हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। बिहार एसएससी का एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। याद रखिएगा, अगर जो स्टूडेंट्स बिहार एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एग्जाम दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान का प्राप्ति हुआ? मतलब कि महावीर जो स्वामी हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? याद रखिएगा कि ये जो है क्या लिखी हुई, जिम्बारमा, हालांकि गलती है, जिम्बाजी नदी ऐसा कुछ होगा, ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। इनको जो है महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ये रिजुपालिका नदी के तट पर जो है जम्बीभरमा ग्राम में हुआ था। ठीक है, इसको अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको अच्छा से मिल जाएगा। थोड़ा सा नेम मिस मैच है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? मतलब उनका जो फेमस जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? वो यही था कि सप्तभंगी ज्ञान मतलब कि स्यादवाद, इस तरह का वो जो वाद जो होगा स्यादवाद, इनका जो है प्रसिद्ध जो है कॉन्सेप्ट था जैन धर्म का। तो जैन धर्म का जो है प्रसिद्ध सिद्धांत जो था वो था स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान। कहीं अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो आप उसको अच्छे से बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की कौन सा विधि कहा जाता है? मतलब कि जैन द्वारा जो है शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की कौन सा विधि कहा जाता है? उन्होंने प्राण त्यागने की जो विधि है उसको हम लोग बोलते हैं संलेखना विधि। संलेखना विधि में होता है क्या है कि खाना पीना बंद करके भूखे रहना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं त्याग पाते, ये क्या प्राण त्याग देना। तो प्राण त्याग मतलब कि भूखे रह करके प्राण त्याग करने की कौन सी विधि कहा जाता है? इसको हम लोग संलेखना विधि बोलते हैं। इन लोगों का है ये विधि से उन लोग का अपना जैन लोगों का कुछ होता है, जैसे हम लोग कैसे अपने रमज़ान में रोज़ा वगैरह करें, तो उन लोग का भी अपना कुछ होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? जैन धर्म वाले ईश्वर को नहीं मानते हैं, पहला। दूसरी कि वह आत्मा को भी नहीं मानते हैं, उनको आत्मा पे विश्वास नहीं है जैन धर्म वाले को। जैन धर्म किसकी मान्यता नहीं है? तो ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता नहीं है, 2 चीज़ की। लेकिन उनका ये कर्म है कि जैन धर्म में ये बोला जाता है कि तुम जैसा करोगे
वैसा पाओगे, ये इनका मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान पर महावीर स्वामी का महानिर्माण हुआ था? महानिर्माण जो हुआ था उनको जो है पावापुरी में हुआ था। पावापुरी जानते हैं कहाँ पास है? आप जाइएगा राजगीर में तो आपको राजगीर में पहले मिलेगा पावापुरी। राजगीर को ही राजगीर के आसपास राजगीर को ही पावापुरी बोलते हैं। तो किस स्थान पर महावीर स्वामी का महानिर्माण हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? जैन धर्म का जो है द्वितीय संगीति जो होता है, इसमें एक प्रथम संगीति था, एक द्वितीय संगीति था। तो जो दूसरा वाला जो हुआ था वो बल्लभी में हुआ था। ओके, दूसरा वाला कहाँ हुआ था? बल्लभी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य हम लोग शुरू में बताए थे कि जैन साहित्य जो है प्राकृत भाषा में है या अर्धमगधी। अर्धमगधी जो होता है, आधा मगधी जो है अर्धमगधी वाला भाषा में इसका संलग्न किया है जैन साहित्य का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जियो और जीने दो किसने कहा था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जियो और जीने दो जो है ये जो है कहा था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने जो है कहे थे जियो और जीने दो, सबको जियो और सबको जीने दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, दो ठो जैन धर्म का था, श्वेतांबर दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? पता है कि ये दोनों जो है श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जो है अलग हो गए थे। ये चंद्रगुप्त तो जब मौर्य आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य का जब जमाना आया था तो उस समय में जो है श्वेतांबर और दिगंबर जो है दोनों का दोनों अलग हो गए थे। ये दोनों अलग हो गए थे, फिर बाद में इन लोग दोनों मिल गए थे, लेकिन हिस्ट्री में पहले आपको अलग होने का बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मतलब कि जब जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर में था और दूसरा दिगंबर में। तो जो श्वेतांबर के जो है वो संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र जो थे वे श्वेतांबर के संस्थापक थे। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि श्वेतांबर के जो है संस्थापक कौन थे, तो श्वेतांबर के संस्थापक जो थे स्थलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा जाता है? मतलब कि जैन धर्म में मति ज्ञान जो है किसे कहा जाता है? एक्चुअली क्या है कि जो ज्ञान जो है इंद्रिय और मन दोनों से प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मति ज्ञान बोलते हैं। मतलब कि जो ज्ञान जो है इंद्रिय से और उनके मन से जो होता है, इन दोनों को मिला देने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम लोग मति ज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? जैन धर्म में मूर्ति पूजा जो मतलब कि मूर्ति की जो पूजा होती है उसका प्रथम जो है साक्ष्य बोले या कहीं से, इसका मतलब कि कुछ साक्ष्य का मतलब कुछ जो है क्या उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको सबूत बोलते हैं। तो सबूत जो है कहाँ से मिलता है? तो मथुरा अभिलेख से। आप अभिलेख हिस्ट्री में पढ़िएगा, एक दिन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ाएंगे, सारा का सारा अभिलेख पढ़ाएंगे, हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें सबको मिल जाएगा आपको सारा का सारा। तो जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य जो है मथुरा अभिलेख से मिलता है, मथुरा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों में गणना किसे की जाती है? मतलब कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म का अंतिम जो महान संरक्षक है उसमें गणना किसे की जाती है? तो जयसी सिद्धराज चालुक्य एवं कुमारपाल चालुक्य है। ये दोनों जो है जय सिंह सिद्धराज चालुक्य एवं कुमारपाल चालुक्य, इन दोनों से संरक्षकों की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आया हुआ पहले से भी, ऑलरेडी ये बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो बिहार एसएससी में आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखते हैं, कोई भी अगर बिहार एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, तो अगर बुक में आप क्वेश्चन मिलाएंगे जैन धर्म या बौद्ध धर्म से, तो आपको सारा का सारा आपको क्वेश्चन इसमें से मिलेगा, याद रखिएगा। तो जैन धर्म जो है कल सूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु जो है कल सूत्र के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? ये जो है 16 ठो महाजन पद जो है जैनों में देखिएगा, तो जैन में जो 16 ठो महाजन पद है वो भागवती सूत्र में मिलता है। ऐसे भी हम लोग जो है हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो महाजन पद जो है
15 या 16 ठो महाजन पद है, जो महाजन पद जो कि आपका जो है मगध हो गया, वज्जी हो गया, ये सब आप पढ़ेंगे महाजन पद, हम लोग क्लास लेंगे तो बताएंगे इन सब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। देखिए बौद्ध धर्म हम लोग का अब स्टार्ट हो जाता है, अब यहाँ से हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। अब बौद्ध धर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आप एग्ज़ाम में अगर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम या एसएससी का एग्ज़ाम या एलपी का एग्ज़ाम में अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म नहीं पढ़े तो बुक नहीं पढ़े आप, याद रखिएगा। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जैन धर्म बौद्ध धर्म से एकदम फिक्स है, एकदम आना ही आना है क्वेश्चन आपको एग्जाम में। और जो बिहार एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे के सारे इसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे, 100 to 100% आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम दे चुका हूँ, पीटी मेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो बौद्ध धर्म की स्थापना या संस्थापक जो हो गए गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था, याद रखिएगा। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये क्वेश्चन। पता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था। माँ से माता, माँ से महामाया, याद रखिएगा। माया जो आ जाता है सबको वही होती है माता। तो गौतम बुद्ध की जो माता है उनका नाम है महामाया। माया याद रखिएगा, माया माता को ही आती है, माँ को ही माया आती है। ओके, तो गौतम बुद्ध के माता का जो नाम है वो है महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है। और उनके पिता का जो नाम था वो सूर्योधन था। सूर्योधन जो था गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था वो सूर्योधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। गौतम बुद्ध की जो पत्नी का जो नाम था वो था यशोधरा। यशोधरा जो है उनकी पत्नी का नाम था। तो ये सब चीज़ छोटे छोटे चीज़ है जो आप लोगों को याद रखना है। ये सब माँ का नाम क्या है, पिता का नाम है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना ज़रूरी होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन याद है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ये VVI आपका है। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों की अवस्था में गिर त्याग दिया, मतलब अपने घर को छोड़ छाड़ करके चले गए थे। कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध। तो 29 साल की आयु में जो है ना, 29 साल में जो है वो अपने घर उड़ छोड़ करके चले गए थे वन जंगल में जाकर के तपस्या करना शुरू कर दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तब बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था, इनकी जो है मृत्यु जो हो जाती है कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु होता है कहाँ होता है, कुशीनगर में होता है महापरिनिर्वाण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहता है। मतलब कि जो गौतम बुद्ध जो है अपने घर को जो त्याग करके वन में चले गए थे, जंगल में चले गए थे, तपस्या करने चले गए थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब घर छोड़ छाड़ करके चल जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं गृह त्याग कर देना। तो गृह त्याग कर देने का मतलब है कि गौतम बुद्ध जो है वो अपना गृह त्याग कर दिए। उसको क्या कहा जाता है किताब हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ। सबको पता होगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो आपको बोध गया में है, याद रखिएगा। वही पीपल का बीज है जिसको साल बीज बोलते हैं, लगता है उरुवेला में होता है। उरुवेला वही बोध गया का जो जगह है जहाँ पर जो है गौतम बुद्ध का जो सब बना हुआ है स्टैचू वगैरह, वो उरुवेला नाम होगा। तो जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो पीपल ब्रिज के नीचे हुए थे। साल ब्रिज भी कहीं कहीं लिखता है, साल ब्रिज के नीचे, पीपल ब्रिज बोले या साल ब्रिज, बहुत आर सेम। ओके, तो जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, पीपल ब्रिज के नीचे बोध गया में, उरुवेला में, है ना। तो आप बोध गया याद कर लीजिए, पीपल का ब्रिज याद कर लीजिए। इसीलिए आज भी आप जाइएगा बोध गया में, तो बोध गया में वही पीपल का जो ब्रिज है वहाँ पास आज भी लोग जो है लेटे रहते हैं, कोई बुक पढ़ते रहते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, सारनाथ के हिरण्य पार्क में। पार्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपका सारनाथ वेरी इंपॉर्टेंट है। सारनाथ में जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। ये आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। जो बुद्ध ने जो है जो पहला उपदेश दिए थे उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा। देखेंगे कि जो है
आपका बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन उसको बोलते हैं कि जो है पहला जो उपदेश दिए थे, जो गौतम बुद्ध जो दिए थे, वो जो पहला उपदेश दिए थे उसको हम लोग बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। इन्होंने धर्म का सबसे पहला उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? 3 रत्न है गौतम बुद्ध का, पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ और तीसरा धम्म। ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के जो है, गौतम बुद्ध का त्रिरत्न था जो बुद्ध, संघ और धम्म, जबकि इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे जैन धर्म का त्रिरत्न, जो कि हम लोग पहले बता चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है, मतलब ये सबसे अच्छा है ना? बुद्ध के अनुसार कौन सा जो रास्ता है सबसे बेस्ट माना गया है? तो मध्यम मार्ग जो है, बीच का जो रास्ता है, गौतम बुद्ध के अनुसार जो बीच का जो रास्ता है, मध्यम मार्ग, वो सबसे सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? मतलब कि जो बौद्ध भिक्षु है वो जो रहने का जो उनका जगह है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बौद्ध विहार। बौद्ध विहार जो है गौतम बुद्ध के रहने का जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं बौद्ध विहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? मतलब कि जो बौद्ध लोगों का जो पूजा स्थल होता है उस पूजा स्थल को हम लोग बोलते हैं चैत्य। चैत्य जो है पूजा स्थल को चैत्य बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म किन किन पंथों से विभक्त था? याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म जो है किन किन पंथों से विभक्त था, तो वो 2 पंथ था, एक ये हीनयान था और दूसरा महायान था। महायान हीनयान जो है यही 2 चीज़ से जो है ये अलग था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? याद रखिएगा कि उसकी खाला जो मौसी जो थी, मौसी जिसका नाम था गौतमी ने ही इसके गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। यही जो है गौतमी जो है यही ने जो है सबसे पहले गौतम बुद्ध को जो है ना अपनाया था। सबसे पहले तो गौतम बुद्ध जो है सबसे पहले इसकी गौतमी जो थी मौसी, इसी ने गौतम बुद्ध भी अपनाया था फर्स्ट ऑफ ऑल में। ओके, तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? याद रखिएगा अलार कलाम जो है ये शाक संप्रदाय के जो है अनुयायी थे ये अलार कलाम। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आप सभी को याद करना है अच्छे तरीके से। आप क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और ना ही आपको स्किप करना है। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इसके बाद भी हम लोग अभी कुछ पार्ट्स इसमें हम लोग का बचा हुआ है, जो कि अगले हम लोग क्लास में गौतम बुद्ध से क्वेश्चन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, वो अभी पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी पूरा कंप्लीट नहीं, पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आएगा अभी। याद रखिए कि पूरा का पूरा गौतम बुद्ध है, इससे आपका एग्जाम में कहीं नहीं आएगा। जब भी अगर गौतम बुद्ध से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। तो स्टूडेंट जो बिहार एसएससी से तैयारी कर रहे हैं या एलपी तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी के लिए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से याद कीजिए और इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो भी हम बेहतर से बेहतर कर सकें। चलिए, अब आज के लिए ही काफ़ी रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए अलविदा, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।